नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आया हूं बात अपनों के लिए के अपने 22वें एपिसोड में। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये हम करीब करीब 2 साल हमको होने लगे, 2 साल तक हम पहुंच गए हैं। करीब करीब जो 22वां एपिसोड में 2 और बचे हैं, 24 एपिसोड हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। लेकिन इन 2 सालों में आप सभी ने ये बात अपनों के लिए एपिसोड से क्या सीखा, कितना लर्न किया, कितना इन्फॉर्मेशन आपको मिली और क्या आप समझते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। ये 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार हमको हमारे जो ईमेल आईडी इसमें शो हो रहा है उस पर अपने व्यूज दें, विचार दें और एक बार बताएं कि क्या और आप जानना चाहते हैं और क्या इससे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे एक बात करना चाह रहा हूं आज कि हम अपनी जिंदगी में जब से पैदा होते हैं तब से लेके हमेशा जब तक हम रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तब तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इतना छोटा सा वर्ड है सीखना, कि शायद इसको हम इतना आसानी से नहीं लेते जितना हमको लेना चाहिए। अपनी जिंदगी के जो सफर में हम लोगों ने जितना भी कुछ सीखा, जितना भी कुछ जाना, आप ये अगर सोच के बैठेंगे, मेरे हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप डे टू डे एक्टिविटीज से बहुत कुछ लर्न करते हैं और लर्न करना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल आप जब बच्चे होते हैं तो बच्चा कैसे गिर जाता है, उससे वो लर्न करता है कि दोबारा वो सेम एक्टिविटी नहीं करता जिससे वो सेम तरीके से गिरे। क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद हम हमेशा उसको दोबारा सेम चीज नहीं करते। इसका मतलब हम अपनी जिंदगी की हर एक्टिविटी से, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई नई चीज खाना शुरू किया और उसका हमको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, हमने ट्राई किया लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो उसका हम क्या करेंगे, हम दोबारा कभी जिंदगी में उसको नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने उससे लर्न किया, हमने उससे सीखा, हमने उससे ये सीखा कि यार ये खाने से हमारा टेस्ट खराब हो जाता है तो हम इसको दोबारा नहीं खाएंगे। यही तरीका है जिंदगी भर, स्टार्टिंग से लेके, पैदा होने से लेके हम पूरी जिंदगी हम सीखते रहते हैं, लेकिन उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं समझते, सीख जरूर लेते हैं। बिजनेस की हम बात करें, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो डिफरेंट तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लॉस जरूर उठाया है। उन्होंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया या गलत लोगों के कहने पर किया। मैं ये जरूर आज आपसे कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, आप अपनी समझदारी जो आपने अपनी जिंदगी से सीखा है, जहां से आपको कभी लॉस ना होने की उम्मीद हो, और वहां पर ही लगाएं और अपने समझ से लगाएं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना भी है तो अपने समझ से करें। इसी के तहत अगर मोबाइल पे आज अगर यहां पहुंचा है तो उसी फॉर्मूले पर पहुंचा है कि हम किसी से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगवाते, हम किसी से कोई मनी सर्कुलेशन नहीं करते। और यही एक मंत्र है जो हमें जिंदगी भर इस चीज को आगे लेके जाएगा और आगे लेके जाना है। तो आप लोगों से भी मैं दोबारा एक बार विनती करूंगा, आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जहां कहीं भी, जब कभी भी कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट या कोई भी इस तरह की स्कीम जो ओवरनाइट आपको ये दिखाती हो कि आपको लखपति या करोड़पति बना देगी, ऐसा जिंदगी में कभी आपके साथ ना कभी हुआ होगा ना होगा। अगर हुआ ही नहीं है तो आपको लर्न करना चाहिए अपनी लाइफ से, आपको लर्न करना चाहिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सरसाइज से, कि देखो कितना बड़ा अननेसेसरी लोगों के बहकावे में आके हम क्यों अननेसेसरी इस तरह का इन्वेस्टमेंट या अपनी हार्ड अर्नड मनी जो हमने बहुत मुश्किल से कमाई होती है उसको हम खर्च कर दें। तो मैं इसी के साथ आपको आप इस महीने की इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से है या जो हमारे मोबाइल पे है मैं देता हूं। तो गवर्नमेंट ने अभी इस पिछले महीने क्या क्या नई चीजें हमारे देश के यूजर्स के लिए लाए, उसमें सबसे पहला है फीचर्स फोन यूजर्स, जो एक नॉर्मल यूजर्स हैं जिसमें इंटरनेट नहीं होता, वो लोग भी एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन अमाउंट तक अपना यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये एक नया फीचर्स है फीचर्स फोन वाले लोगों के लिए। और जो स्मार्टफोन के साथ है उसमें भी जहां इंटरनेट नहीं आ रहा वहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर पाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया यूपीआई प्लेटफॉर्म इज बीइंग एप्रिसिएटेड। ऐसा आप जानते ही हैं कि यूपीआई से कितना बड़ा ट्रांजैक्शन हर महीने हो रहा है। जैसा मैं आपको
अभी आगे इसके बाद ये बताऊंगा कि इस महीने हमारा लास्ट मंथ कितना ट्रांजेक्शन हुआ। इवन वर्ल्ड बैंक एंड IMF, सो इन लोगों ने भी एक अप्रिसिएशन दिया है NPCI को, जिसमें कि आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड अभी हमारा UPI बाहर भी जाने की तैयारी कर रहा है, विदेशों में भी UPI के ट्रांजेक्शन होने लग जाएंगे, ऐसा कुछ तैयारी चल रहा है। कुछ मैंने पढ़ा था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो ये इतना बड़ा न्यूज है कि अभी हम सिर्फ इंडिया में UPI ट्रांजेक्शन कर रहे थे, अब हम वर्ल्ड वाइड कर पाएंगे। NPCI has put a record to progress made in a digital transaction and has further being strengthened through the Aadhaar based biometric payment। अभी NPCI ने जो डिजिटली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया है थ्रू UPI और IMPS डिजिटल ट्रांजैक्शन में, अभी ये और उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उसको मजबूत कर रहे हैं। आधार बेस्ड जो थंब इंप्रेशन के थ्रू बहुत बार आप लोगों ने B2C B2D जो गांव लेवल पे पेमेंट का आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक से वो लोग हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सभी लोगों के लिए न्यूज है कि ये और इसको भी इनबिल्ड करके NPCI डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आ रहे हैं। UPI ट्रांजैक्शन जो हम हर महीने में आपको बताता हूं पिछले 3 साल का कि 2020 में सितंबर में कितने ट्रांजैक्शन हुए थे, 21 में कितने हुए थे, 22 सितंबर में कितना हुआ। तो फ्रेंड्स सितंबर 2020 में 3,29,000 प्लस करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे रुपीज वाइज। 21 में यही बढ़ के 6,54,000 करोड़ हो गया था। और अनबिलीवेबल 22 में 11,61,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन सिर्फ एक महीने में UPI ट्रांजैक्शन हुए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हम लोग पार्ट हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हम लोग हिस्सा हैं। इसी के साथ हमको आगे बढ़ना है, इसी तरह के ट्रांजैक्शंस को हमें अपने मोबाइल पे में लाके आगे बढ़ना है। मोबाइल पे ने सितंबर महीने तक क्या क्या किया, टोटल नंबर ऑफ यूजर कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल सितंबर 94,000 प्लस, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड कमीशन टिल सितंबर 2 करोड़ 4 लाख प्लस, एंड टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर टिल सितंबर मोर देन 3.7 लाख। फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये बताते हैं कि मोबाइल पे किस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप लोगों के सहयोग के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी बताते हैं कि मोबाइल पे क्यों आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मोबाइल पे अकेला एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको आपके खर्चे के ऊपर गारंटेड कमीशन देता है। ये चीज जरूर आपको अपने लोगों को बोलना है कि वो गारंटेड आपको आपके ही खर्चों पर कमीशन देता है। इसी के साथ मैं आप सभी देशवासियों को आने वाले त्योहार दीपावली, जो कि दीपों का त्योहार बोला जाता है, जिससे कि आपकी जिंदगी में खुशियां आए, उजाला आए, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि हम सभी मिलकर अगले दिवाली तक, अगली दीपावली तक एक मोबाइल पे को भी इतना बड़ा बना देंगे कि लोग इससे भी मोबाइल पे के थ्रू ट्रांजैक्शन करके कमीशन कमा के इससे भी अपने घर में उजाला लेके आए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ फिर मिलूंगा अगले महीने। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सेफ रहें, अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मनाएं। थैंक यू।